नमस्कार साथियों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, ये जो भोपाल में स्थित एक बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है, जिसके बारे में हम लोग आगे भी डिटेल में पढ़ते रहेंगे और इसके बारे में जानते रहेंगे कि ये इंस्टीट्यूट क्या है। और इसके बारे में एक मध्य प्रदेश का बहुत ही अच्छा और नामी इंस्टीट्यूट है। इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज निकली हुई हैं, इसमें क्या जॉब्स निकली हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग अब इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी, हम लोग आधिकारिक वेबसाइट पे हैं। यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी में हमको जाना है। देन उसके बाद में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को हम लोग क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट नोटिसेस डाउनलोड हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर पहले से जो रिक्रूटमेंट नोटिसेस हैं वो डाउनलोड कर रखे हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। द नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इनवाइट एप्लीकेशंस फॉर द फॉलोइंग पोस्ट्स ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ के लिए ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है। अगर आप लोगों का यहाँ पे कार्य अनुभव अच्छा रहता है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको आगे भी बढ़ा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। एज क्राइटेरिया क्या रहेगा दोस्तों? एज क्राइटेरिया मैक्सिमम 35 वर्ष रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन दोस्तों रहेंगी बैचलर डिग्री विथ 50% देन उसके बाद में इसका प्रोफिशिएंसी इंग्लिश एंड हिंदी में आपकी होना चाहिए। नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी अबाउट एमएस ऑफिस एंड अदर एप्लीकेशंस एंड टाइपिंग स्किल्स यहाँ पर नेसेसरी रहेंगी। डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, मिनिमम ड्यूरेशन उसकी 6 मंथ रहना चाहिए, वो आपका होना चाहिए रिसेप्शनिस्ट के लिए। इफ एनी स्टाफ ऑफ एन नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी अप्लाइज अगेंस्ट दिस, एज रिलैक्सेशन बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस में बी एक्सटेंडेड। तो यहाँ पर ये दोस्तों इस प्रकार से पूरी विज्ञप्ति निकली हुई है रिसेप्शनिस्ट की। जो बैचलर डिग्री हो, जिसकी एमएस ऑफिस और एमएस ऑफिस मैनेजमेंट में आपका अगर कोई कार्यानुभव रहा है तो आप लोग यहाँ पर जरूर अप्लाई करें। देन उसके बाद में सेकंड नोटिफिकेशन पे आते हैं दोस्तों। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में क्या निकला है, तो ये भी सेम टर्म्स एंड कंडीशन है 6 मंथ के लिए। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो आपके नियंत्रण अधिकारी रहते हैं, वो अगर चाहेंगे तो आपका परफॉर्मेंस के बेस पे 6 माह से अधिक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों असिस्टेंट इंजीनियर का एक पद है सिविल में, जिसका इंजीनियरिंग होना चाहिए। मैक्सिमम 35 वर्ष इसमें आयु सीमा मांगी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या चाहिए? बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विथ लिस्ट 60% मार्क्स, इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड इन CGPA और UGC पॉइंट स्केल with good academic record from a recognized university or institution। तो देखिए दोस्तों, लेवल 10 में ये आपको चाहिए रहेगा। लेवल 10 में वहां पे जाके देखना पड़ेगा आपको। CPC लेवल 10 का रहेगा यहाँ पर, और एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द ग्रेड पे ऑफ लेवल 6 and above in the field of civil construction and maintenance of structures, especially buildings। Must have knowledge about creating and evaluating tender to deal with matter to purchase committee। तो दोस्तों यहाँ पे परचेसिंग कमेटी में आप लोगों को स्थान दिया जाएगा। लेवल 6 पे आपका अनुभव होना चाहिए 3 वर्ष का। लेकिन ये आप देखेंगे कि अब ये जो है वैकेंसी क्या है, प्रतिनियुक्ति पे आधारित है। जो ये वाली पोस्ट है वो प्रतिनियुक्ति के लिए सुटेबल है। तो उसके बाद में हम लोग देखते हैं स्टेनोग्राफर, बायलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी, कम ऑफिस असिस्टेंट। इसके 2 पद निकले हैं। मैक्सिमम उम्र जो है वो 35 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, ग्रेड 2, रिकॉग्नाइज्ड ग्रेड 2 यूनिवर्सिटी। तो CPCT आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए। आप हिंदी और इंग्लिश में आपको शॉर्ट हैंड पास होना चाहिए, और वो भी 100 वर्ड पर मिनट। तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी आपको अनिवार्य रूप से आना चाहिए। नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड अदर एप्लीकेशन, ये भी आपका अनिवार्य रूप से होना चाहिए। 1 साल का अनुभव आपका एडमिनिस्ट्रेशन में हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट के 2 पद हैं। इसमें मैक्सिमम 30 वर्ष तक मांगी गई आयु। बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग थ्रू नॉलेज ऑफ अबाउट अकाउंट्स, इनकम टैक्स, टैली, ERP,
CPF, EPF, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी एंड ESI, प्रोफिशिएंसी टैक्स, एंसिलरी मैटर्स एंड रिलेटिंग टू द अकाउंट्स इट एक्सेट्रा। ए 1 ईयर एक्सपीरियंस इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस, ये आपका होना चाहिए 1 साल का अनुभव। 1 ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 2, 4 पोस्ट हैं यहाँ पर लेवल 3 की। मिनिमम जो मैक्सिमम का एज लिमिट है वो 35 वर्ष है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेंगी? बैचलर डिग्री इन साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, कोई भी बैचलर हो वो अप्लाई कर सकता है। ए स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट, टाइप राइटिंग, कंप्यूटर, बाई लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट आपको लिखना रहेगा। 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स पास्ड इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट, कोई भी 1 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में। गवर्नमेंट नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी अबाउट MS ऑफिस एंड अदर एप्लीकेशन होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस आपका ऑफिस असिस्टेंट का होना चाहिए। ये नहीं लिखा गया है कि किसी सरकारी में या होना चाहिए या प्राइवेट में होना चाहिए। तो इसी प्रकार से ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के 8 पोस्ट हैं, लेवल 2 की पोस्ट है, मैक्सिमम 25 साल इसमें मांगा गया है। इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए रहेंगी? बैचलर डिग्री इन साइंस, किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री हो, और 25 वर्ड प्रति मिनट आपके होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में। नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी अबाउट MS ऑफिस पूरा इसका होना चाहिए, और इसमें कोई भी अनुभव नहीं मांगा गया है। असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट है, असिस्टेंट ग्रेड 3। तो इस प्रकार से ये अच्छी पद निकले हैं, 8 पद निकले हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 के। अकाउंटेंट असिस्टेंट LDC के पदों की संख्या है 4। इसमें मैक्सिमम उम्र जो मांगी गई है 25 वर्ष। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। स्पीड 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी और इंग्लिश में आपकी होना चाहिए, और आपको ये इनकम टैक्स, टैली वगैरह का जो आपको ज्ञान होना चाहिए। स्टाफ नर्स के दोस्तों, स्टाफ नर्स के पदों की संख्या 2 है। मैक्सिमम जो उम्र मांगी गई है 32 वर्ष। बैचलर डिग्री BSc नर्सिंग होना चाहिए और इक्विवेलेंट। लिस्ट 60% मार्क्स आर CGPA फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। 3 वर्ष का डिप्लोमा इन नर्सिंग मिडवाइफरी विथ 60% मार्क्स आर इक्विवेलेंट CGPA। 5 साल का अनुभव होना चाहिए अगर आपका डिप्लोमा है तो। एबल टू हैंडल इमीडिएट मेडिकल सिचुएशन अंडर नेसेसरी मेजर्स। तो आप लोगों के लिए पूरी विज्ञप्ति मैंने बता दी है। आप यहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट जो है उस पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म इस प्रकार से आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, और टेलीग्राम ग्रुप पर ही विज्ञप्ति में पूरी जो है उसको भी आपको सेंड कर दूंगा। और इसमें दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म जो रहेगा वो उसके लिए आपको अमाउंट इस यहीं से ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू करना रहेगा। तो यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद में आप यहाँ पे जाएंगे और इस प्रकार से इसको अटैच कर देना उसके साथ में। इस एप्लीकेशन को भरने के साथ में आपको उसको अटैच करना रहेगा, और ट्रांजैक्शन कितना रहेगा? 100 रुपये। 100 रुपये का यहाँ पे शुल्क रखा गया है सभी के लिए। 100 रुपये ट्रांजेक्शन शुल्क है, और आप लोग जो भी EWS के OBC SC ST सभी के लिए ये जो है रखा गया है। देखेंगे तो पूरा अमाउंट जो है पूरा सभी के लिए 100 रुपये का अमाउंट यहाँ पर रखा गया है। तो आप लोग इसी प्रकार की विज्ञप्ति और जो है नोटिफिकेशंस और एजुकेशनल जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ में। नोटिफिकेशन ऑफ MP परिवार के साथ में। जय हिंद।